बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। महाराज जी ने एक स्वामी भैया को बुलाया और कहा, इनका यह अनुभव लिख लो, पत्रिका में छपेगा। कौन सी पत्रिका, कैसी पत्रिका? भैया को समझ नहीं आया, क्योंकि हमारी दृष्टि तो सीमित है, जो सामने है वही देख पाती है। पर वही महाराज जी की दृष्टि असीमित है, समय के पार देख लेती है। दरअसल यह घटना घटी थी 1998 में और 2003 में संस्था की अखंड ज्ञान पत्रिका शुरू हुई और अब 2011 में मेरा अनुभव स्तंभ में यह घटना प्रकाशित हो रही है, जिसकी घोषणा महाराज जी ने 13 साल पहले कर दी थी। दिव्याधाम आश्रम दिल्ली में श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की कुटिया के बाहर साहिल, स्वामी भैया क्या महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने का सुअवसर मिल सकता है? स्वामी जी, ठहरो, मैं महाराज जी से पूछ कर आता हूँ। स्वामी जी कुटिया में गए और कुछ ही सेकंड बाद बाहर आए और बोले, जाओ, महाराज जी ने आज्ञा दे दी है। साहिल ने खुशी से उछलते हुए कुटिया में प्रवेश किया, दौड़कर महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर महाराज जी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, महाराज जी यह आपके लिए। गुरु महाराज जी हाथ बढ़ाकर लेते हुए, क्या लाए हैं? साहिल, महाराज जी आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। महाराज जी मुस्कुराते हुए, पर यह है क्या? साहिल, महाराज जी फ्लाइंग आकाश में उड़ने का लाइसेंस आकाश में उड़ने का लाइसेंस। आपकी असीम कृपा से मैं पायलट बन गया हूँ। महाराज जी बुलंद आवाज में, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर महाराज जी ने साहिल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया, साथ ही बहुत सारा प्रसाद भी। साहिल जब कुटिया से बाहर निकला तो उसकी आंखों में इतनी चमक और चेहरे पर ऐसी बेहिसाब खुशी थी, जो कोई बिरली माँ ही अपने पेट के मुख पर देख पाती है। मैं एक ऐसी ही सौभाग्यशाली माँ थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही साहिल है जो कभी अपने छोटे से हाथों में छोटा सा केक लेकर अपने हर बर्थडे पर महाराज जी के दर्शन करने जाता था, और आज यह इतना बड़ा हो गया है कि अपने जन्मदिन पर अपना पिलोट लाइसेंस महाराज जी को दिखा रहा है। पर मुझे यह भी अच्छी तरह याद है कि मेरा सौभाग्य और साहिल का यह मुकाम केवल उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि गुरु महाराज जी का कृपा प्रसाद है। हर पल हर क्षण गुरु महाराज जी ने उसका ही क्यों, बल्कि हमारे परिवार के हर सदस्य का मार्गदर्शन व रक्षा की है। आज गुरु महाराज जी की इस कृपा को दर्शाते हुए अनुभव में आपके सामने रखना चाहूँगी। मुझे ज्ञान लिए अभी कुछ ही महीने हुए थे। गुरु महाराज जी ने नूर महल पंजाब से दिल्ली आए। मैं पहली बार उनके दर्शन करने जा रही थी। सोचा क्यों ना गुरु महाराज जी के लिए कुछ बनाकर ले चलूं। मैं और मेरे पति ने बड़े भाव से गुरु महाराज जी के लिए गाजर का हलवा बनाया और तय किया कि अगले दिन सुबह सुबह महाराज जी के पास इसे लेकर जाएंगे। मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह एक प्लेट से ढका और फिर उस प्लेट पर सिलबट्टा रख दिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं रात को बिल्ली प्लेट हटाकर हलवा जूठा न कर दे। सोने से पहले मैंने साधना की और भोले भाव से प्रार्थना की, महाराज जी, मैंने सुना कि आप सूक्ष्म रूप से घर आकर भोग लगा जाते हो। महाराज जी, मैंने आपके लिए ही हलवा बनाया है, पर आप रात को घर आकर ही सारे के सारे हलवे का भोग मत लगा जाना। मैंने इसे लेकर कल आपके पास आना है। इतना कहकर मैं सो गई। सुबह हम दोनों जल्दी से नहा धोकर तैयार हुए। मैंने सुबह जाकर रसोई में देखा कि कढ़ाई जो की त्यों है, उस पर वैसे ही प्लेट है और प्लेट पर सिलबट्टा। मैंने सिलबट्टा उठाया, प्लेट उतारी और जो ही कढ़ाई में देखा तो मैं हैरान हो गई। कढ़ाई में से बड़े छिलके से एक कड़छी हलवा निकला हुआ था। मैंने झट अपने पति को बुलाया
ये भी देखकर हैरान रह गए। बच्चों का तो कढ़ाई छूने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये हलवा बनाने से पहले सो गए थे और अभी तक सो रहे थे। अब यह बिल्कुल स्पष्ट था कि गुरु महाराज जी सूक्ष्म रूप से आकर हलवे का भोग लगा गए थे और मैंने सारा ना खाने की प्रार्थना की थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ही ग्रहण किया था। हम लोग भाव विभोर हुए तब आश्रम पहुँचे तो हमारा संदेश भेजने से पहले ही स्वामी भैया आए और कहा, आप दोनों को महाराज जी बुला रहे हैं। हमने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर मैंने जो ही हलवे का डब्बा महाराज जी की ओर बढ़ाया, महाराज जी के होठों पर एक हास्यात्मक मुस्कान खेल गई। वह मुस्कान साफ कह रही थी, मैं तो पहले ही भोग लगा चुका हूँ। मैंने भी हामी में सिर हिला दिया। ऐसी सुंदर और दिव्य थी गुरु महाराज जी से मेरी और मेरे पति की प्रथम भेंट। बस उस दिन के बाद तो साधना, सेवा, सत्संग, गुरु दर्शन हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गए। मई 1998 की बात है। हमने इसार जाने का प्रोग्राम बनाया, सारा सामान पैक कर लिया। तभी इनके दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, इसार जाकर क्या करेंगे, चल हरिद्वार चलते हैं। इन्होंने सोचा कि घूमने ही तो जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है हिसार हो या हरिद्वार। इसलिए हम सब हरिद्वार चले गए। वहाँ हमने गंगा जी में स्नान किया, लेकिन ठंडे पानी में नहाते ही मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। खून जहाँ का तहाँ उनके पूरे शरीर में जम गया। उनका सारा शरीर एकदम लाल हो गया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। हम सबके हाथ पांव फूल गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। मैंने झट गुरु महाराज जी का लॉकेट इन्हें पहनाया और स्मरण करने लगी और सुमरन करते ही इनके हाथ मलने शुरू किए। मलते ही इन्हें चेत आई और ये बोले, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरा हिसाब किताब डायरी में लिखा हुआ है, सब निपटा देना। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको कुछ नहीं होगा। ये बोले, तू नहीं जानती, ज्योतिष ने पहले ही बता दिया था कि 40 साल की उम्र में मेरी पानी से मृत्यु हो जाएगी। और इस 4 मई को मैं पूरा 40 साल का हो गया। उनके ऐसे बोलते ही मुझे समझ आया कि शादी के बाद से हमेशा ये क्यों कहते थे कि मैं तुझे खिलौने यानी 2 बेटे देकर चला जाऊंगा। मैं इन यादों में खोई थी कि ये फिर बोले, पता नहीं जब से महाराज जी मिले तब से मैं यह बात भूल ही गया। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं रहा। मुझे विश्वास है वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। मैंने तुरंत कहा, हाँ महाराज जी सब अच्छा करेंगे, के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने महाराज जी का ध्यान किया और कहा, महाराज जी आपकी बेटी यहाँ से विधवा के रूप में वापस नहीं जाएगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। सुनते हैं इस अनुभव को अगली कड़ी में, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।